और इन लुटेरों से, महिलाओं को गाल देखने, न जाने पता नहीं क्या क्या देखने आ रहे हैं, इन घटिया लोगों से बच के रहिए। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की किसी की फटी जींस देखते हैं, किसी के गाल देखते हैं। किसी ने जूता नहीं मारा इतनी महिलाओं की भीड़ में ऐसे आदमी को। इतने तुम गांधी गांधी जपते हो, इतने तुम राम राम जपते तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाता, शायद तुम्हारी बुद्धि को थोड़ा विकास हो जाता। हाँ तो मैं तो सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। गांधी 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 के बिना इनकी राजनीति नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं। इसलिए गांधी गांधी ना बोलिए, आप राम राम बोलिए, जिसको आप लेके एजेंडे को चल रहे हैं। अपनी राजनीति सेट मत कीजिए गांधी गांधी बोल के। बाबा साहब बोले। हाँ बाबा साहब बोल दीजिए, हो सकता है। वैसे तो बाबा साहब ये नहीं बोलने वाले, क्योंकि अभी गृह मंत्री जी ने बड़ा बुरा बयान, अपमानजनक टिप्पणी की है, तो बाबा साहब तो ये बोलने ही वाले नहीं है। चलिए शुक्र है आप राम बोल के अपना उद्धार कर लो। बाबा साहब की तो मूर्तियां तोड़ते हैं। तो पूनम पंडित भी बीजेपी की लाइन पे चलने लगी है। आपको लग रहा होगा इसमें क्या बात है? आपको क्यों लग रहा है? अरे आप गांधी गांधी क्यों जप रहे हो? अपनी राजनीति क्यों सेट कर रहे हो? नेता अम्बेडकर रट रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने भी बोला, हमने भी समर्थन किया था। क्यों चलते खिलाफ? आपको लग रहा होगा अरे आप गांधी 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 कर करके अपनी राजनीति सेट करे जा रहे हो। अच्छी बात है ना, सब गांधी कर रहे हैं तो गांधी जी। अरे वो राजनीति सेट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि भाजपा अगर गांधी गांधी ना करे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 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 ना करे तो इनकी राजनीति नहीं है। छोड़ दीजिए पीछा गांधी गांधी। आप अम्बेडकर कर रहे हैं। आजकल नीले रंग की साड़ी पहन रही है प्रियंका, नीले रंग के टी शर्ट पहन रहे हैं। अब एक बात बताइए, अम्बेडकर जी का अपमान हुआ। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, पुरानी पार्टी, जिन्होंने संविधान को सबको लागू कराया, आज तक क्या हम उनके समर्थन में नहीं उतरते रोड पे? अगर नहीं उतरते तो आप कहते कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। मतलब आप एक तरफ बैठ जाइए, आप कहीं भी बैठ जाए तो ये कहिए नहीं करिए, या ये कहिए करिए। अगर करते हैं तो आप जैसे लोगों को दिक्कत, नहीं करते हैं तो आप जैसे लोगों को दिक्कत। पहले आप अपना स्टैंड क्लियर रखिए। जब भारत रत्न ने दिया तब बेइज्जती नहीं हुई? देखिए जो उस समय में हुआ था, क्यों हुआ था उस समय का हमें नहीं पता, ठीक। और ये भी आप बात को मत भूलिए कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी कांग्रेस ने ही बनाए थे। आप इस बात को भी मत भूलिए, हारे हुए व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कानून मंत्री भी कांग्रेस ने ही बनाया था। आप भी मत भूलिए, अपनी मर्जी से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अब भाई पार्टी तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी ना, निर्दलीय सबको अधिकार है लड़ने का, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि ये घटिया सोच के नेता घटिया ही बयान दे सकते हैं, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं होती। अभी पीछे संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बोला गया था, तो तब भी मैं हैरान नहीं होती, बस कष्ट हुआ था। हैरान नहीं होती क्योंकि पेड़ बोएंगे बबूल का तो आम कहाँ से आए। जब भाजपा ने नेता ही घटिया पैदा किए तो बयान ही घटिया आएंगे, अच्छे कहाँ से आए? तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली की जनता बच के रहे, लुटेरे आ रहे हैं दिल्ली में, और इन लुटेरों से, महिलाओं को गाल देखने, न जाने पता नहीं क्या क्या देखने आ रहे हैं, इन घटिया लोगों से बच के रहिए। पर वो ये कह रहे हैं ना कि देखिए मेरा पहला बयान तो है नहीं ऐसा, राहुल यादव ने दिया तो वो सही, मैंने दे दिया तो मेरा कैरेक्टर खराब है। उनके बयान का भी विरोध किया था, देश की जनता ने किया था, पार्टी ने भी विरोध किया था, कांग्रेस ने भी विरोध किया था जब उनका इस तरीके का बयान आया था। आज तुम्हारा बयान है, आज तुम्हारी घटियापंथी है। पर कांग्रेस किस तरह से, क्या कोई कार्रवाई करेगी इस पे? क्या कार्रवाई हो रही है पूरे देश में, और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे में जो है मुकदमा FIR कराया गया, हमारे जिले से भी कराया गया है, और पुतले भी फूके जा रहे हैं दिल्ली में, और FIR भी कराई गई है। अब देखना यह है ना कि कितना भाजपा के नेता सांसद पे, विधूड़ी पे कार्रवाई होती है, पुलिस कितना एक्शन लेती है, और कितना मतलब इसको पार्टी से निकालते हैं। इसका चुनाव से विरोध होना चाहिए, चुनाव आयोग को इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि आप कोई विवादित बयान नहीं दे सकते, किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते। चुनाव आयोग जो है इनका पर्चा रद्द करे, इनको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखना तो ये है ना कि करते हैं कि नहीं करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी, उनके पोस्टर देखो, बैनर देखो, नारी सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की किसी की फटी जींस देखते हैं, किसी के गाल देखते हैं। किसानों की और महिलाओं की फटी हालत भी देख लिया करो जिन बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं। आप नारी सशक्तिकरण की सिर्फ बात करते हैं, हम उनके मुद्दे उठाते हैं, उनके इस दुख की घड़ी में जब वो उनके अंदर से जलन होती है, उस जलन में हम उनके साथ होते हैं। तुम्हारी तरह नहीं होते कि सिर्फ बात करते हवाई। पर वो कह रहे हैं गलत संदर्भ में देखा जा रहा है उनका बयान। और क्या सही में देखा जाएगा? आप सोचिए, मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी बहन बेटी के लिए अगर वो ऐसा बोलते तो क्या आप सही संदर्भ में देखते? नहीं ना। किसी ने जूता नहीं मारा इतनी महिलाओं की भीड़ में ऐसे आदमी को। हंस रही थी क्योंकि वो पेड वर्कर है। आज बेरोजगारी इतनी है, उनको चूल्हे चलाने होते हैं, अपने बच्चे पालने होते हैं, खर्चा पानी 100 चीजें बैठ जाती है, चूल्हे तक नहीं चलते हैं, तो वो पेड वर्कर है, वो तो हंसेंगी, विरोध थोड़ी ना करेंगी। वहाँ इतनी भीड़ में महिलाओं की कोई महिला नेता नहीं बैठी थी, सारे पेड वर्कर बैठे हुए थे।
पर कांग्रेस पर भी तो ये कहा जा रहा है ना कि जब देखिए मुस्लिम सांसद को सदन में बोला गया तो कांग्रेस के सांसदों ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया, क्यों सड़क पर नहीं आए? अगर पहले किया होता, दानिश अली के लिए खड़े होते कांग्रेस के नेता, तो आज अपने नेता के बारे में न सुननी पड़ती। अगर कांग्रेस के नेता नहीं खड़े होते तो इमरान प्रतापगढ़ी नहीं जाते, राहुल गांधी नहीं जाते, और पूरे देश में आप चेक करिए, कांग्रेस का जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी ने विरोध किया। अगर कांग्रेस साथ नहीं देती तो राहुल गांधी स्वयं मिल करके टिकट नहीं देते दानिश अली जी को। सिर्फ टिकट देने की बात नहीं हो रही है, कार्रवाई पर क्या किया? कार्रवाई पे एक बात बताइए, बैठ जाते वहीं, इतनी सदन का भी अपमान था। एक मिनट सुनिए, सदन भंग हुई थी, सब नेता बैठे थे, अब वीडियो चेक कीजिएगा, सदन भी भंग हुआ था, तो आप कैसे कह रहे हैं नहीं देखा गया, नहीं बैठा गया? बताइए। कह रहे हैं गले मिले राहुल गांधी, तो बस एक बात बताइए, उनके घर गए और क्या करें फिर? अपना घर छोड़ के दूसरे के में ही बैठ जाएं, वहीं बैठे रहें? कि राजनीति साधने के लिए बस अब एक बात बताइए, पार्टी में लेना नहीं, टिकट पे चुनाव लड़वाया है, समझ गए? देश के तमाम बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के सभी ने दानिश अली जी के साथ में अपनी संवेदनाएं रखी हैं। पर अभी क्या आप ये चाहते हो कि सब कुछ एक ही व्यक्ति को कर दे? वो तो नहीं हो सकता। पर अभी रमेश भिदोड़ी का जो बयान है वो दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले किस तरफ, क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी की सोच को फायदा पहुंचेगा, लेकिन चुनाव में कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कालका जी की जो महिलाएं हैं, जो जनता है, वो पेड़ वाली नहीं है। ये पेड़ जनता लेके आ रहे हैं दूसरी विधानसभाओं से, इनके साथ कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, अलकलामा वहां से चुनाव लड़ेंगी और इनको मुंह तोड़ जवाब वहां से दिया जाएगा भाजपा को। आतिशी जी भी तो लड़ रही हैं। आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, उनके बारे में भी गलत बोला है। देखिए, उनके बारे में भी गलत बोला है। मैं यही बोलूंगी आतिशी जी को कि आपकी पार्टी के नेता आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोई गृह मंत्री जी को पद नहीं लिखा। जब आपको ये कहा गया कि आपने अपना पिता बदल लिया, तो सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आतिशी जी, आप जो है, आप अपने सम्मान का ध्यान रखें। और पूरी कांग्रेस पार्टी की महिला नेताओं ने आतिशी जी के साथ जो ये बयान हुआ है उसके लिए दुख प्रकट किया है। आप भी साथ में खड़े हैं? बिल्कुल, आतिशी जी के साथ है, क्योंकि वो देश की बेटी है। पहले आम आदमी पार्टी की बाद में नेता है, पहले वो देश की बेटी है। मैंने भी उनके फेवर में बोला है, क्यों नहीं बोलूंगी? देश की बेटी है। पार्टी एक अलग है, भाजपा की अमरोहा मुरादाबाद की एक जिला अध्यक्ष थी, उसके साथ में अपमान किया गया भाजपा के किसी नेता द्वारा। मैंने उनके लिए भी बोला है, फोन पे उनसे बात की। आप घबराइएगा नहीं, जिस दिन मन हो इनका घर का घेराव करने का तो बता दीजिएगा, बैठेंगे। कह रही मैं तो भाजपा से हूँ, आप कांग्रेस से हैं। मैंने कि नहीं, हम पहले इस देश से, पहले बेटियां हैं। पर जिस तरह से ये राजनीतिक स्तर जो गिर रहा है बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, ये कब तक चलेगा? और प्रधानमंत्री के बगल में बैठे थे ये बस जब तक चलेगा जब तक भाजपा है, फिर नहीं चलेगा। और भाजपा का जो जहाज है अब वो डूबने वाला है। और जब जहाज टूट जाता है, सबसे पहले चूहे उतर उतर के भागते हैं, और वही इनकी पार्टी में शुरू है 2024 के लोकसभा के चुनाव से। पर बयान देने के बाद तो प्रधानमंत्री की बगल में बैठे थे। देखिए, मुझे इसी बात का बहुत दुख है। देश के प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, मेरे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के नहीं। और मेरे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना कोई एक्शन कर रहे हैं, ना उसको पार्टी से निकाल रहे हैं, ना उसका चुनाव से टिकट रद्द कर रहे हैं, ना उसका चुनाव आयोग कोई विरोध कर रहा है। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि देश के प्रधानमंत्री जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, हमारी कोशिश है, तो मैं यही बात उनके सामने रखने वाली हूँ कि हमें तो आपसे इतनी उम्मीद थी, क्योंकि हमने 2019 में आपको वोट दिया था। जब आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2019 में, आप मेरे वोट से प्रधानमंत्री बने थे। क्या इसलिए दिया था कि बेटियों का ये अपमान होगा? क्या इसलिए दिया था कि मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया जाएगा? क्या इसलिए दिया था मनीषा वाल्मीकि की इस तरीके से हत्या होगी और कह देंगे हॉस्पिटल नहीं है, खाली बेड नहीं है? क्या इसलिए थोड़ी वोट दिया था? किसान इतने सालों तक बॉर्डर पर बैठा रहा, आज भी नोएडा का किसान 126 किसानों की जमानत हुई है, वो 36 की जेल में भेजा, इसलिए थोड़ी? ये सवाल मेरे उनसे होंगे। पर किस तरह की आप पूनम पंडित किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि रमेश भिदोड़ी जो हैं उनको पार्टी से अपनी निकाला जाए, भाजपा से, और उनको जो है चुनाव से उनका बहिष्कार किया जाए। तो इससे तो वो साफ पहले ही कह रहे हैं कि देखो डर रहे हैं, ये इसको डर इसलिए नहीं मुद्दा बना रहे हैं कि सामने से भिदोड़ी हट जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। देखिए, इसको डर नहीं कहते, इसको अपनी बेटियों की सुरक्षा करना कहते हैं। आज आप प्रियंका गांधी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, उनके गाल देख रहे हैं। हमें डर है इस बात का कि कहीं आप उन छोटी बच्चियों के गाल ना देखें, कालका जी के, आप उन जवान बेटियों के गाल और फटी हुई जीन्स न देखें। वो कह रहे हैं कि अपनी बेटियों की रक्षा करना कोई गलत बात नहीं है। इस आदमी का टिकट रद्द होना चाहिए। महिलाओं का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है क्या आपको? कालका की नहीं, दिल्ली की पूरी महिलाओं का भविष्य खतरे में, क्योंकि इनके कोई नेता गाल देखते हैं, कोई फटी जीन्स देखते हैं, कोई कुछ देखते हैं, कोई कुछ देखते हैं। तो बताइए, क्या हमारा ये सोचना गलत है कि कल वो छोटी बच्चियों के गाल ना देखेंगे? कौन गारंटी लेगा इस बात की? बताइए, क्योंकि कितने भाजपा के नेताओं पे महिला उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हैं।
तो इनका तो इलाज की जरूरत है ना फिर तो। बीमार है, अपनी पेंशन आती है उस पर इलाज करवाएं। नहीं इलाज आपके बस की कुछ हो रहा है तो आप हमें बताएं, हम आपका इलाज कराएंगे। तो बीजेपी ऐसे नेताओं को क्यों नहीं भेजती है पागल वही मैं बोल रही हूँ कि भाजपा जो है ऐसे नेताओं को नहीं भेजती है। भाजपा में ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सोच है, एक बड़ा विषय है। क्या यही अब गालियां दे देकर, विवादित बयान दे देकर लोग नेता बनेंगे देश में? देखिए, बयानबाजी कर करके, गालियां दे करके, माफ़ी मांग करके, गांधी 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 जपते